रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक का क्या मतलब है? एनीबडी? और ये क्यों करना चाहिए? मयूर जी या कोई और, कोई बताएगा? हाँ जी। नहीं पता या बताना नहीं चाहते? चलिए, जब हम रुद्राभिषेक की बात करते हैं, रुद्राभिषेक का लिंक सीधा सीधा शिव जी से है, जहाँ पे शिव जी का अर्थात शिवलिंग का हम अभिषेक करते हैं। वो केवल एक ही चीज कहता है कि हम शिव जी का अभिषेक करते हैं। अच्छा, अब अभिषेक का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है? व्हाट डू मीन बाय अभिषेक? हाँ जी। अभिषेक का हिंदी मीनिंग क्या है, इतना तो बता दो। हाँ जी। एनीबॉडी? मयूर जी, शिवशंकर जी। शिवलिंग के ऊपर दूध और पान से ये रहता है उसका। मयूर जी। सर, जल अर्पित करना। जल अर्पित करना? क्या अभिषेक केवल जल अर्पित करना ही है? नहीं, दुग्ध भी। दुग्ध भी? क्या केवल केवल जल और दुग्ध ही है? दूध, दही और भी वस्तु। और हनी। केवड़ा, गुलाब जल। देखिए, हम उन्हीं भौतिक चीजों की बात कर रहे हैं जो हम आज तक देखते आए हैं। करेक्ट। जी सर। रुद्र स्वरूप शिव की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए करते हैं। ठीक है। अच्छा, अभिषेक का अगर मैं हिंदी मीनिंग कहूँ, अभिषेक का मतलब क्या होता है? कि किसी चीज को अर्पित करना, या किसी चीज से, किसी वस्तु से किसी को आलिंगित करना। ठीक है। हम्म। जब हम रुद्राभिषेक की बात करते हैं, सबसे सिंपल मीनिंग है कि रुद्र, रुद्र के जो रूपक है शिव जी, और उनका जो मेन लिंक है जिस शिवलिंग से। देखिए, हम शंकर की बात नहीं कर रहे, अगेन आई एम टेलिंग यू, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन शिव एंड शंकर। शंकर वो योगी है, वो शक्ति है जो शिव जी की आराधना में लीन है। मतलब हम वो शिव शंकर को एक इसलिए समझ बैठते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं शिव की पूरी एनर्जी शिव जी शंकर जी के पास है, क्योंकि वही वो व्यक्ति है जो उनको साध सकता है। ठीक है। और जब हम शिव जी का अभिषेक करते हैं, तो वही रुद्र अभिषेक कहलाता है। रुद्र अर्थात एक शक्ति को साधने का एक तरीका ही रुद्राभिषेक है। और रुद्राभिषेक करने के लिए हम विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग कर सकते हैं। विभिन्न मतलब देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स विच कैन बी बीइंग यूटिलाइज्ड और यूज्ड। जैसे कि जल सबसे आसान है क्योंकि वो सब जगह अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है। उसके बाद जल के बाद दूध, स्पेशली गाय का दूध, फिर मध, गन्ना, राइट। इसके बाद घी हो गया, शक्कर के जैसे आपने चीनी डाल करके, चीनी का घोल बना करके आपने अगर उसका जल बना दिया या गुड़ का जल बना दिया, सरसों का तेल हो गया, राइट, ईतर, समस्त प्रकार की वस्तुओं से आप रुद्राभिषेक करते हैं। और इन समस्त वस्तुओं से रुद्राभिषेक का प्रयोग करने के बाद उसका रिजल्ट भी भिन्न भिन्न होता है। हम इसी पे चर्चा करेंगे कि किस केस में किस चीज का रुद्राभिषेक करना चाहिए और क्यों। ठीक है, आगे बढ़े, यहां तक क्लियर? यस सर। अब जी सर। रुद्राभिषेक हम कैसे करते हैं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ। हमने चर्चा कर ली उसका मतलब क्या है, हमने ये चर्चा कर ली क्यों करते हैं। क्यों करते हैं का भी हमने सिर्फ बेस बताया, उसके अलग अलग विधियां हैं, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग उससे लाभ मिलता है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। अब क्वेश्चन करते हैं कि हम कैसे करते हैं, हाउ। एनीबॉडी? कुछ तो बताइए। किसी ने बुद्धाभिषेक किया है आप में से? हाँ सर, किया करवाया है। सर।
जी करवाया है। तो कैसे करवाया, जी क्या क्या किया जा रहा था उस समय? मंत्र उच्चारण करे जा रहे थे। सर, मंत्र उसमें ही उच्चारण। मतलब लोग के मंत्रोच्चारण किया। आटे के उसमें ही शिवलिंग बनाते हैं कुछ कुछ तो। ठीक है, कुछ लोग 108 आटे से। का शिवलिंग बनाते हैं, कुछ लोग जी। मंदिर के शिवलिंग में करते हैं। अलग अलग प्रयोग है। आपने कैसे किया था, अपना बताइए अनुभव। पंडित से करवाया हमारे था? सर घर में, हाँ जी, सर 108 पंडित जी शिवलिंग से बनाए करवाया थे था अभी। हाँ तो जौ के पंडित आटे के। हाँ तो पंडित जी ने क्या किया, शिवलिंग स्थापित किया। ठीक है, पूजा जी अर्चना की। ठीक है, भोग वगैरह उसमें चढ़ाया। सर ठीक है, दूध उसके बाद शहद ये सभी चीजें मिला ली के, थी। तो हाँ जब जी। आपने आपने शिवलिंग पे दूध शहद जल वगैरह अर्पित करना शुरू किया, आरंभ किया, उस समय पंडित जी जी क्या कर रहे थे? मंत्र उच्चारण कर रहे थे। कौन सा मंत्र? अब सही कहा आपने, अब हम आगे बढ़े। जी जी। कौन सा सर मंत्र? महामृत्युंजय मंत्र। और भी महामृत्युंजय। बहुत मंत्र थे उसके अंदर। मतलब एक बुक थी पूरी, उसमें लिखे हुए थे बहुत सारे मंत्र। रुद्री पाठ किया होगा रुद्राभिषेक की उन्होंने। बुक आती है। हाँ हाँ, वही रुद्री वही। रुद्री पाठ सर। रुद्री पाठ ठीक जी, किया अभी है। होगा। पिछले ही सोमवार करवाया था। जी जी जी। रुद्री पाठ किया था। जी देखो, ये मैं सवाल आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे एक बेस है, एक साइंस है, एक मीनिंग है। ठीक है, मैं उस साइंस के पीछे आज नहीं जी जाना जी चाहूंगा क्योंकि वो टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन जी। क्या किया था और कैसे किया था उसको समझने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, तो जब रुद्री पाठ की हम बात करते हैं, वो रुद्री पाठ क्या है? आवाहन रुद्र की शक्तियों का। हम क्या कहते हैं रुद्री पाठ का, अगर आप मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। पूरा संसार, ठीक है, पाताल से लेकर के स्वर्ग तक, ठीक है, काल से लेके मोक्ष तक, जिसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? पूरे ब्रह्मांड की। ओके, उसमें जी सर। ब्रह्म आदि देवता, समस्त देवता भी आते हैं। ठीक है, उस ओम स्वरूप, राइट सर। उस निराकार, उस शक्ति का हम आवाहन करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। ये है बुद्धि पाठ। एक्चुअल में रुद्राभिषेक का जो मेन मीनिंग होता है, जो स्टार्टिंग में बना था, वो इसी बुद्धि पाठ पे बना था। लेकिन बाद में प्रयोग अनुरूप इसको शिवजी, क्योंकि देखिए ये शिवजी से लिंक है, ठीक है, हमने शिवजी के मंत्रों का भी प्रयोग करना इसमें चालू कर दिया, विशेष लाभ के लिए। क्लियर? क्योंकि जो रुद्री पाठ होता है, रुद्री पाठ का एक ही मीनिंग है, लिंकेज टू दैट ओमकार, दैट एनर्जी, दैट यूनिवर्सल साउंड, दैट यूनिवर्सल एनर्जी, राइट? उसका आवाहन करके उससे कनेक्ट होना, और उससे कनेक्ट होना और उसमें कोई प्राप्ति की अभिलाषा ना करना। ठीक है, लेकिन बाद में जब इंसान जैसे जैसे कर्म कांड में आगे बढ़ा अपनी प्राप्ति के लिए, अपने विवेक के अनुसार उसने इसमें और चेंजेस लाए, और उससे व्यक्ति को लाभ भी मिला। अब रुद्र के जो पाठ किए जाते हैं, ठीक है, वो अलग अलग है। उसमें जैसे कि एक रुद्र पाठ होता है, फिर लघु रुद्र पाठ होता है, महारुद्र पाठ होता है, अति रुद्र पाठ होता है। किसने सुना ये सब? किसी ने कराया है लघु रुद्र का अनुष्ठान, महारुद्र का अनुष्ठान किसी ने करवाया है? बहुत रेयर है ये। महारुद्र हाँ, लघु तो नहीं सुना सर, एक ही सुना है, मूल रुद्र अभिषेक। मूल रुद्राभिषेक में आपने एक बार रुद्री का पाठ कर दिया, उसके बाद आपने एक आध माला महामृत्युंजय ओम नमः शिवाय का जाप करके रुद्राभिषेक करके आप बाजू हो जाते हो। ठीक है, लेकिन जब आप रुद्री का लघु रुद्री का पाठ करते हो, उसमें आप 11 पाठ करते हो। महारुद्र के पाठ में आप 121 पाठ करते हो, जो कि 11 दिन तक चलता है। ये विशेष अनुष्ठान होते हैं जिसमें हवन आदि भी किया जाता है। उसके पश्चात विशेष अनुष्ठान होते हैं, इस तरह से हवन आदि किया जाता है। ये आपके पास अगर क्षमता है इसमें, क्योंकि देखो ये आप अकेले करना चाहो तो, अगर बुद्धि पाठ आपको पता, आप अकेले भी कर सकते हो, नहीं तो आप पंडितों से भी करा सकते हो। लेकिन इसका विशेष महत्व है अगर आप सावन में या किसी भी काल में, देखो ओम का जो एनर्जी है वो यूनिवर्सल साउंड है, आप उससे कभी भी कनेक्ट हो सकते हो। बट कुछ स्पेशल ओकेजन्स होते हैं जहां पे उससे कनेक्ट होना आसान हो जाता है। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ?
राइट। तो इस तरह के अनुष्ठान आप खुद भी कर सकते हो, करवा सकते हो, जिसमें आप एक 11 या 121 रुद्र अभिषेक कर सकोगे। और स्पेशली पंडितों द्वारा भी कराओ या आप भी कर सकते हो। एक उपाय लोग क्या करते हैं यूजुअली आजकल, वैसे तो रुद्राभिषेक की बात करते हैं, लोग क्या करते हैं 121 बार रुद्री पाठ करेंगे पंडित बैठ करके, और फिर उसके बाद विशेष तौर पे उसका रुद्राभिषेक और हवन करेंगे आखिरी दिन। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो शास्त्र कहते हैं कि वो 121 बार आपको रुद्राभिषेक करना है, ठीक है, उस रुद्री पाठ पे कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूअस, विच रिक्वायर सम एफर्ट्स डेली आपको। जैसे अगर 121 बार करना है तो आपको डेली कई घंटे करने पड़ेंगे, क्योंकि एक रुद्री पाठ करने में कितना भी कम समय लगे तो रुद्राभिषेक करने में आधा घंटा तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो 11 दिन का अनुष्ठान होता है। अब आगे बढ़ते हैं। पंडित जी ने रुद्री पाठ किया, उसके बाद आपने किस कौन से मंत्र पे हवन कराया, रुद्राभिषेक कराया, बताएंगे कोई? शिव मंत्र। हाँ जी बोलिए कुछ, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी सर। शिव मंत्र पे आपने क्या किया? आपने एक जल की धार रखी थी, जैसे यहाँ पे तो लोटे से किया जा रहा है, आपने क्या किया कि एक कुप्पी होगी, आपने वो पकड़ के रखा था, आप रुद्राभिषेक कर रहे थे, ठीक है। आपकी दंपत्ति, आपका भाई, आपका बेटा जो भी है, उस पे जल या जो भी जल, दूध और मिश्रित सामग्री इसमें डाले जा रहा था, सही कह रहा हूँ? ठीक है। और पंडित जी वहां पे पाठ कर रहे थे, और उसके बाद जब मंत्रों का उच्चारण हुआ तो आप भी उस मंत्र का उच्चारण कर रहे थे पंडित जी के साथ, और रुद्राभिषेक चल रहा था। एम आई राइट? ऐसे ही हुआ था? ठीक है। अब इससे लाभ क्या होता है? अब लाभ पे आते हैं। जब कभी आप रुद्राभिषेक करते हो, हम एस्ट्रोलॉजिकल नहीं जाएंगे, ठीक है, जब कभी आप रुद्राभिषेक करते हो, तो रुद्राभिषेक का एक बेसिक रिजल्टेंट आउटपुट ये है कि आप बीइंग अ 70% ऑफ जल तत्व, आप उस जल तत्व को अर्पित कर रहे हो, अपने आप को डिटॉक्सिफाई करते हो। क्योंकि शिवजी ने, मुझे बताइए, जब सागर मंथन हुआ था, जब सागर मंथन हुआ था तो किसने धारण किया था, किसने धारण किया था विष को अपने गले में? ठीक है। शिव जी ने सर। शिवजी ने। अर्थात उस विष को धारण करने की क्षमता केवल और केवल शिव जी के पास है, शंकर जी के पास है। इसीलिए सावन के समय, ये मैंने लास्ट टाइम की क्लास में ही बताया था, वापस वही कह रहा हूँ, सावन के समय लोग क्या करते हैं, कांवड़ यात्रा लेके जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? नीलकंठ। आप क्या करते हो? उस शिव जी पे जल छोड़ते हो, उस शिव जी पे एनर्जी छोड़ते हो, और वहां की एनर्जी, वहां से जल भर के लाके अपने घर में आकर के अपने देवता, अपने पास की जो शिवलिंग होंगे वहां पे उसको छोड़ते हो। आप क्या करते हो? उसको कनेक्ट करते हो। बेसिकली जो ऊर्जा, जो नकारात्मक ऊर्जा आप दुनिया में जनरेट कर रहे हो, वो शिव जी उसको धारण करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे। वो धरती कहाँ समा रही है? पाताल में। रुद्री पाठ जब आप करते हो तो आप पाताल की बात करते हो, पहले आप पाताल से लेकर के ब्रह्मांड तक की बात करते हो। आप उस नकारात्मक ऊर्जा को धरती में की गोद में समाये जा रहे हो। और बेसिकली वही केतु है, केतु के पास क्षमता है। आप बोल, किसी ने सुना है प्राकृतिक आपदा कौन सा ग्रह देता है? कोई बताएगा? केतु। यस प्राकृतिक सर। केतु। आपदा प्राकृतिक आपदाओं का कारक केतु है। यस सर। हम जो ऊर्जा जनरेट कर रहे हैं, नकारात्मक ऊर्जा, हम शिव जी को दिए जा रहे हैं, वो ऊर्जा हम स्टोर किए जा रहे हैं। केतु के पास क्षमता है उसे लेके दबाने की, और उसी को कंट्रोल करने के लिए आप रुद्राभिषेक, जलाभिषेक करते रहते हो। लेकिन ये काल ऐसा चल रहा है, जैसे जैसे पतन होते जा रहा है हम सबका, आप हम सब स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, हम इन चीजों से दूर होते जा रहे हैं। अब आप बोलोगे सर रुद्राभिषेक तो हमारे देश में होता है, यूएस का क्या, यूके का क्या? सर हम सबसे प्राचीन है, सनातन सबसे प्राचीन है। अगर आप एंसेस्ट्रल देखें तो हमारी उस छोर का पता नहीं चलता है, 10,000 साल पहले भी हम थे।
तो जो प्रारब्ध है ना, देखिए जब मैं एक चीज बोलता हूँ, जब हम कुंडली की बात करते हैं, चार्ट किसका बनता है? व्यक्ति का नहीं होता, स्थान का भी चार्ट बनता है। तो इस स्थान का जो चार्ट है बहुत पुराना है, और वो नए हैं। 1000 2000 साल के पहले वहां पे कुछ नहीं था, शून्य था, शून्य। तो प्रारब्ध अनुरूप उस स्थान का भी प्रारब्ध है। जिस स्थान पे जिस स्थान पे कोई आपदा जनरेट हो जाती है, कोई आपदा घटित होती है, उस स्थान को क्या दूषित कहा जाता है। किसी घर में किसी की मृत्यु हो जाए, किसी ने आत्महत्या कर ले, वो घर बिकता नहीं जल्दी, वहां पे प्रेत बाधा कही जाती है। क्यों? क्योंकि उस स्थान ने उसको अट्रैक्ट कर लिया, उस एनर्जी को। पूरा खेल एनर्जी का है ये। ऐसे ही एक शिवालय में, एक शिव मंदिर में जब आप मंत्रों का उच्चारण करते हो, रुद्राभिषेक करते हो, जलाभिषेक करते हो, तो आपने उसको एक ऊर्जा स्थापित की, वहां पे एक ऊर्जा का केंद्र जनरेट किया। प्रॉब्लम क्या हो रहा है बताऊं मैं? एक छोटी सी गलती हम सबसे हो रही है। रुद्राभिषेक के बाद ये जो जल है, ये दूध एक कहाँ जाता है, कोई बताएगा? एनीबॉडी? सर, सर इसको नदी में वो करते हैं, सिराहित करते हैं, मतलब सिराया जाता है। नदी में। आजकल कहाँ जाता है? गली गली में शिव मंदिर है, कहाँ जाता है जल? नाली में। नाली में। दिस इज अ ब्लंडर वी आर डूइंग। यस सर। क्योंकि ये जो जल है ना, पहले के समय में हम्म। क्या होता था, मैं आपको बता रहा हूँ मैं। पहले के समय में जो हम्म। मंदिर होते थे, उसके आसपास सब खेत खलियान या पक्के चबूतरे नहीं होते थे। ये जल सीधा जी। जमीन की धरातल में जाता था, नीचे। हम्म। तो जो ऊर्जा थी, वो ऊर्जा नीचे स्थापित होती थी। हम मंत्रों के द्वारा उस ऊर्जा को हम्म। नीचे स्थापित करते थे, बांधते थे, बंधन करते थे। हम्म। आप जब कहते हो ना कि हम उपाय कर रहे हैं सब, कई बार रिजल्ट उतना जनरेट नहीं हो पा रहा है, उसका ये भी एक कारण है कि उस ऊर्जा को स्थापित करने की जो विधियों में त्रुटि हो चुकी है। फिर भी पहाड़ों सर पे। ऐसा अगर सर ऐसा किया जाए, 2 लोटे ले जाया जाए, एक से चढ़ाया जाए और एक में जमा करा जाए, वो जो उसका अर्घा होता है, तो और क्या कहते हैं, उस जल को लेके मिट्टी में किसी पेड़ में डाल दिया जाए, ऐसा कर सकते हैं। ये भी कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ तक कि मैंने एक प्रयोग बहुत पहले बताया था, अगर आप लोग को याद हो, जी। कि जी। आप घर में कोई असहाय है, कोई बीमार है, स्पेशली ऋषभ जी, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रयोग जी। है, जी। आप करना, जी। अप्लाई करना। जी। जी। अ, शिव जी पे आप जलाभिषेक कीजिए, या शिव जी पे कई बार क्या होता है, आप शिवलिंग में जाएंगे तो वहां पे एक हंडी होती हम्म। है, उस हंडी से बूंद 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 जल गिरता रहता है। ठीक है? हम्म। इस हम्म। कोने में आप उसको इकट्ठित कर लीजिए, एकत्रित कर लीजिए। ठीक है? और अब आप हम्म। जब तक एकत्रित होते हुए, तब तक आप जप करते रहे। क्योंकि जो बूंद बूंद गिरेगा, तो पूरी तरह से उस शिवलिंग को स्पर्श होके आगे जाएगा। उस जल हम्म। को एकत्रित करने के बाद आपके घर में जो कोई पीड़ित व्यक्ति है, स्पेशली तंत्र बाधा के केस में, उस व्यक्ति हम्म। को वो जल पिलाए, हम्म। और उसके बेड पे, उसके आसपास कुछ छिड़काव कर दे। जी। स्टार्टिंग में जब आप ये प्रयोग करोगे, तो वह प्रेत बाधा और एक्टिवेट होने का प्रयास करेगी, कि वो नहीं चाहेगी आपके घर से निकलना। क्योंकि वो जब देखिए, एक चीज जी। ध्यान रखना, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, प्रेत भी प्रतिक्रिया करेगी जो। ठीक है? जी। आप कंसिस्टेंटली सुबह शाम डेली करना चालू करें, 11 दिन के बाद आपको रिजल्ट नजर आ जाएगा। जी सर। ठीक है? डेली करें, एक नित्य नियम बना ले। जी। जी। ठीक है? क्योंकि जो हम्म। ऊर्जा है, आपको ये पता नहीं है कि वहां से ऊर्जा आई है, वो ऊर्जा, लेकिन वो ऊर्जा नाली में जा रही, वो गलती हो रही है। हम्म। क्या इस पे किसी ने गौर किया आज तक? नहीं, कभी गौर नहीं किया, अभी आपने बताया तो किया। ऐसा हो रहा है कि ये जो धरती है, इस धरती के बीच में क्या पता है, क्या है, कोई बताएगा? इंटरनल कोर है सर। बिल्कुल सर। और जहाँ इंटरनल कोर जो है, उसमें क्या है? बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। लावा है, लावा। ऊर्जा है, लावा है। ऊर्जा। गैसेस है। जी। अर्थ का डायमीटर लगभग 6400 किलोमीटर है। उस 6400 किलोमीटर के बाहरी कोर को छोड़ दिया जाए, तो अंदर का जो कोर है, वो सूर्य की ऊर्जा लेके बैठा हुआ है। ठीक है?
और ये जो मंत्र विज्ञान है वो क्या कर रहा है पता है? वो मंत्र विज्ञान इस कोर के अंदर उस ऊर्जा को बांध रहा है। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ ये हमारा शिवलिंग है, उदाहरण के तौर पे, ठीक है जी, उदाहरण के तौर पे किसी स्थान पे ये शिवलिंग है, आप यहाँ पे जलाभिषेक रुद्राभिषेक कर रहे हो, वो जल अगर उसके आसपास के सराउंडिंग में धरती में समाहित होता है तो वो उस ऊर्जा को बंधन में ला रहा है। अगर मैं भारत देश की बात करूं तो विभिन्न स्थान पे विभिन्न शिवलिंग है, लेकिन मेजोरिटी केस में क्या हो रहा है कि सब जगह पक्की चीजें। और एक चीज हम उसमें एक गलती और करते हैं, हम शिवलिंग पर नकारात्मक शक्तियों का ज्यादा प्रवाह कर रहे हैं, ना कि सकारात्मक। रुद्री पाठ का मैंने रुद्री पाठ से स्टार्ट क्यों किया? क्योंकि रुद्री पाठ का जो संबंध था वो हमने क्या कहा, रुद्री पाठ आप किसी ने रुद्री पाठ पढ़ा है क्या आप में से? उसके अर्थ को समझने का प्रयास किया आपने? हाँ जी, एनीबडी? सर सुना है सिर्फ ये यूट्यूब पे। बहुत बढ़िया। उसका अर्थ भी थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, कभी पढ़ने का प्रयास कीजिए। वो एक एनर्जी की बात करता है, वो एक ऊर्जा की बात करता है जो कि पाताल से लेकर ब्रह्मांड तक की बात करता है, राइट? उस ऊर्जा को आप कनेक्ट करके, उस ऊर्जा को आप उस धरती में उस केतु में स्थापित कर रहे हो, उस केतु को बांधने के लिए। हम राहु ओरिएंटेड हो गए, इसलिए वो केतु हलचल में आता है। पूरा दोष देखो, जैसे जैसे हम भौतिक वर्ल्ड में आगे बढ़े, प्राकृतिक आपदा प्राकृतिक चीजें बढ़ गई। नोटिस किया ये चीज आप लोगों ने? यस सर, जी सर। डेफिनेटली। जी सर। सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदा है किन देशों में आती है? अच्छा, सब जितने वर्ल्ड है उसमें सबसे कम प्राकृतिक आपदाएं कहाँ हुई है? प्राकृतिक आपदाएं कह रहा हूं मैं। भारत में सबसे कम हुई है, वेस्टर्न में और इन सब यस, देशों में सबसे ज्यादा हुई भारतीय बेल्ट में सबसे कम हुई है। बिल्कुल सही उत्तर है। जहाँ पर टॉर्नेडो। पूजा पाठ नहीं हो रहा, हो सकता है सर कुछ मैं गलत हूँ, जैसे केरल में देखो, अपने ही यहाँ का देखो, या इसमें बांग्लादेश में। केरल में सर बहुत गलत किया जा रहा है वैसे, जो भी है वो टॉपिक पे हम तभी वहाँ जाएंगे, गलत हो रहा है। उस टॉपिक पे हम जाएंगे। अभी देखो, एक चीज समझने की कोशिश करो, जब हम वर्ल्ड विश्व पटल पे जाते हैं, वर्ल्ड मैप में जाते हैं, जो वर्ल्ड मैप बना हुआ है ना, वो बहुत ही बैलेंस में बना हुआ है। एक है भारतीय महाद्वीप, इंडियन बेल्ट, इंडियन ओशन का जो बेल्ट है। उसके बाद जो वेस्टर्न है, ऊपर चाइनीज है, ठीक है, और इधर ऑस्ट्रेलियन बेल्ट है। आप देखोगे हर बेल्ट के इफ्स एंड बट्स है। वेस्टर्न बेल्ट में आप जाओगे, टॉर्नेडोज का बहुत प्रभुत्व है, यस सर। और 200 रेक्टर की, और उन्होंने उस हिसाब से खुद को अडाप्ट किया है, ठीक है। आप अगर ऊपर की तरफ जाओगे, जापान वगैरह उस साइड में आप देखोगे भूकंप, इंडोनेशिया साइड देखोगे उधर भूकंप का काफी प्रकोप है। यहाँ तक कि इंडोनेशिया, जकार्ता वगैरह आप देखोगे, हिंदू टेम्पल, पहले हिंदुत्व का बहुत प्रभुत्व था, उन्होंने उसको बैलेंस करने का बहुत प्रयास किया था। बहुत पूजा पाठ, बहुत शिवालय मिलेंगे आपको आज भी वहां पे, पता है? मुझे कभी वहां जाने अभी का मौका नहीं मिला। हाँ बाली जी, बाली में भी बहुत है सर। बालियां बहुत है। मैं एक बार वहां जाना जरूर चाहूंगा, कहीं मौका मुझे मिल नहीं पाया, बट मैंने सुना काफी है, क्योंकि काफी फ्रेंड सर्कल बताते हैं मुझे। तो ये जो बहुत था ज्यादा ना, है सर। ये बुद्धि पाठ का स्पेशल महत्व था, कि बुद्धि पाठ से आप उस एनर्जी को बैलेंस करते थे, ब्रह्मांड और पाताल की एनर्जी को लिंक करते थे हम। ये चीज हम समझ नहीं पा रहे अभी भी। ऋषि मुनि तपस्वी पूरी तरह से साइंटिफिक थे, दे वेर वेरी मच साइंटिफिक, हम इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव आया, कली ने प्रवेश किया, सत्युग त्रेता द्वापर के बाद, उसका असर ये पड़ा कि हम उस वेस्टर्न वर्ल्ड को अपनाने लगे, जो कि नॉन साइंटिफिक था, नॉन साइंटिफिक। और ये चीज हम नहीं समझ पाए कि ये जल का कितना महत्व है, जो रुद्राभिषेक किया हुआ जो जल है वो कहाँ जाना चाहिए, हम उसको आज भी समझ नहीं पाए। समझे कि नहीं? अगर उस जल में इतनी क्षमता है कि एक रोगी के रोग को ठीक कर दे, उसमें इतनी क्षमता है कि आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं, तो आप मुझे समझाओ, क्या उसके पास वो क्षमता नहीं है कि वह केतु में बल दे दे कि वो राहु को बैलेंस कर सके? क्योंकि वह ऊर्जा जब यहां से निकल रही है, वही ऊर्जा तो निकल रही है।
सावन के समय जब हम लोग रुद्राभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं नीलकंठ महादेव पे जाकर के, हम उस ऊर्जा पे करते हैं जिस विश्व को शिव जी ने, शंकर जी ने धारण किया था, वो ऊर्जा उन्होंने स्थापित किया है, उस रुद्री ने स्थापित किया है। हम उसी ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए करते हैं। वहां पे तो कोई नाला नहीं है, क्योंकि वहां पे वो झरनों के रूप में, पहाड़ों के रूप में पहाड़ उसको सिंचित कर लेते हैं। आपको पता ही है, आप जो नीलकंठ महादेव गए होंगे। हाँ। जी लेकिन गए। लेकिन जब हम अपने लोकल एरिया में रुद्राभिषेक करते हैं, हमसे गलती होती है। ये जल नहीं, अमृत है, अमृत। इस अमृत को मत छोड़िए। मैं अपना एक प्रयोग बताता हूँ। ईश्वर मुझे ये मौके क्यों दे रहा है मैं नहीं जानता, क्योंकि तंत्र कई तरह के होते हैं। कुछ तंत्र ऐसे होते हैं जो स्पेशली आपके पेट पे किया जाता है लघु रूप में, जिसमें गुड़िया तंत्र कहते हैं, और उनका मकसद होता है कि आपको अंदर से खत्म कर दिया जाए। इस जी तरह का एक प्रयोग मुझ जी पे सर, किया जी गया सर। था। तो जब इस तरह का प्रयोग किया गया था, तो आपके पास दो ही विकल्प बचते, या तो आपका इष्ट आपके साथ 24 घंटे आपके शरीर में आए, तब वो उसको आने नहीं देगा। क्योंकि वो जो तंत्र चलता है, वो क्या करता है, आपको किसी का एक रूपक बनाया जाता है, गुड़िया बनाई जाती है, उस गुड़िया से कनेक्ट सीधा आपके चेतन बिंदु जो शरीर के अंदर है, जो जीवात्मा है, उससे कनेक्ट कर दिया जाता है। तो वो बाहर से नहीं आता है, वो अंदर ही अंदर से कनेक्ट होता है। डी टू डी कनेक्ट बोलते हैं जिसे हम लोग। ऐसे केसेस में रुद्राभिषेक वाला जल बहुत बढ़िया काम करता है। मैंने प्रयोग किया, फिर मुझे मेरे मेरे प्रयोग से मुझे दिखा कि जब भी मैं इष्ट को मुझसे थोड़ा भी दूर जा रहा है 4-6 घंटे बाद के लिए, तब वो चीज वापस एक्टिवेट हो गई। फिर मैंने उसको जब रिसर्च किया, तो मेरे इष्ट ने मुझे बताया कि वो प्रयोग कैसे किया गया है। फिर उसका एक उपाय क्या किया पता है, अंदर का जो पोर्शन है स्पेशली उसको डिटॉक्सिफाई करना। जैसे आपका लीवर जो होता है इस पोर्शन में होता है, ये आपका लीवर है, ठीक है। फिर इसका बहुत सीधा सीधा मुझे उत्तर मिला, कुछ नहीं करना है, इस जल को ग्रहण करते रहना है कंसिस्टेंटली। यही प्रयोग मैंने और भी लोगों को कराया है, क्योंकि वो ईश्वर, देखो ईश्वर का ना सिखाने का तरीका बहुत अलग है। वो ऐसी चीज जनरेट करेगा और फिर आपको वही रास्ता दिखाएगा कि आपको विवेक में आ जाए कि इसका उपाय क्या है और इसके पीछे का साइंस क्या है, अगर उसको सिखाना है तो। वो गाना है ना, कहते तुम हो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है, कर वही रहा है। सर। वही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ताकि आपको कुछ उत्तर मिल सके, कुछ रिसर्च ढूंढ सको आप। कोई घटना ऐसी नहीं हो रही है, हर घटना के पीछे कारण है, आपको सिर्फ समझने की देरी है। ये जो जल है, इस जल के बाद मैंने इस पे और एक प्रयोग किया। लोटे में जल लिया और उसके ऊपर वही रुद्री पाठ, यही रुद्री पाठ, यही महामृत्युंजय पाठ, यही शिव जी का पाठ का मंत्र चला दिया मोबाइल पे ही, लोटे पे जल रख के, और उस जल को ग्रहण कराया पेशेंट को। लीवर की समस्या खत्म, टिक ही नहीं पाई। जैसे हम दवा लेते ना, किसी को टैबलेट देते ना, सुबह दोपहर शाम, सर सर, सुबह ये एक गोली दोपहर। कितने दिन किया आपने थोड़ा? करते रहिए, आपके बल, जितना बल आपके उस जल में होगा उतना जल्दी आराम मिलेगा, सीधी सीधी बात है। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, इससे कोई टेंशन नहीं है। हम ना पहले रिजल्ट की बात क्यों करते हैं, मैं आज तक समझ नहीं पाता हूँ। सर कितना दिन, यही सवाल पहले ही आ जाता है, क्यों करते हो ये। आध्यात्म का साइड इफेक्ट नहीं है, ऊर्जा का साइड इफेक्ट नहीं है, इन ऊर्जा का। आप कनेक्ट तो होइए, आपको नेचुरल लगने लगेगा। जिस दिन आप नहीं करोगे बोलेगा यार कुछ तो मिसिंग है, चलो मैं भोलेनाथ के दर्शन करके आता हूँ। समझे बात को आप। जी। अब इसके एक स्टेप आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। जो मेन को टॉपिक था जो मैंने प्लान किया था, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया कि रुद्राभिषेक के जल का कितना बड़ा महत्व है, जिसे हम, उस केंद्र ऊर्जा को हम वेस्ट करते हैं सीरियसली। अभिषेक किसी मूर्ति का किया जाता है बहुत रेयर। किसी मूर्ति का अभिषेक होता है, रामलला की मूर्ति का अभिषेक हुआ था एकदम आरंभ में जब वो स्थापित हुआ था, क्या उसके नहीं बाद उसका अभिषेक नहीं किया गया? मुझे नहीं बताइए। तो नहीं सर। प्रतिष्ठा की। नहीं, तो सोचिए, नहीं तो जो ऊर्जा जिस स्थापित है, इस शिवलिंग का अभिषेक हम डेली करते हैं, लेकिन उसी ऊर्जा को हम क्या करते हैं, वेस्ट कर देते हैं। कई जी लोग जी। से तो मुझे ऐसा लगता है कि उसी शिवलिंग को छुएंगे, पता नहीं उस पे क्या क्या चीजें लगाएंगे, मतलब वो सोचते हैं कि बस ये मेरे सब पाप ग्रहण करने के लिए ही है। जबकि इसका मकसद था इस शिवलिंग का कि उस ऊर्जा से हम केतु से कनेक्ट हो, ब्रह्मांड से उसको जोड़े,
बेसिकली मैं आपको बताऊं क्या है कहानी, आप लोग एक चीज आज तक समझ नहीं पा रहे हो। ये केतु है, ये जो दिख रहा है, ठीक है। और इस केतु का जो कनेक्ट है ब्रह्मांड, जो आउटर वर्ल्ड है वो राहु है। सॉरी, जो आउटर वर्ल्ड है वो राहु है। कहानी खत्म। और ये बाहरी वर्ल्ड है पूरा राहु है, ये जो व्हाइट दिख रहा है पूरा। और इस राहु का कनेक्ट इस केतु से है। और ये केतु जब राहु की तरफ आप आकर्षित होते हैं, राहु की तरफ बढ़ते हो, तो यह केतु हिलना चालू होता है अंदर, और ये केतु बाहर आने की कोशिश करता है। और वही प्राकृतिक आपदा जनरेट करता है। समुद्र की गहराई कितनी है, कोई बताएगा? सबसे बड़ी ज्यादा गहराई कितनी है समुद्र की? एनीबडी? मैक्स डेप्थ ऑफ इंडियन ओशन, ऑफ एनी ओशन, कोई बता सकता है? सर अननोन है सर, आई थिंक। 13 किलोमीटर कुछ है। पैसिफिक ओशन में 11.23 किलोमीटर, मरियाना ट्रेंच कहते हैं उसे। सुना है आपने कभी? हाँ सर, सुना है सुना है। हिमालय की यस सर। ऊंचाई से भी ज्यादा बड़ी समुद्र की गहराई है। अब आप खुद सोचो कितनी क्षमता उसके अंदर। 70% से ज्यादा विश्व में पानी है। उसके अंदर कितनी क्षमता है एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा जनरेट करने के लिए, अगर पोल शिफ्ट होता है तो। जो कंसेप्ट चल रहा है, क्योंकि जो अर्थ है वो टिल्टेड फॉर्म में मूव हो रही है। पता है ना आपको ये बात, कि नहीं पता? अर्थ जो है वो टिल्टेड फॉर्म में मूव हो रही है, इस तरह से कुछ, जी सर, जी सर। ऐसे कुछ मूव हो रही है। तो हमें ये समझना होगा कि इसके पीछे का साइंस क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताइए, जब हम रुद्राभिषेक करते हैं, हम किन किन सामग्री का प्रयोग करते हैं? एनीबडी? जी। जल। पाद्य, आद्य, आचमनीय इत्यादि सब जल। जल का ज्यादा प्रयोग। जी। जल। जल का प्रयोग क्यों होता है पता है? उस ऊर्जा से कनेक्ट करना, बस। शांति, इसीलिए हम कहते हैं, क्योंकि जब आप जल से जलाभिषेक करते हो तो एक शांति देता है। जी जी। दूसरा क्या होता है? दूध, स्पेशली गाय का दूध। गाय का दूध पतला होता है, पौष्टिक होता है, बिल्कुल। ऊर्जा के साथ होता है। यह भी हमें शांति देता है, एनर्जी देता है। और जिस व्यक्ति के पास शांति और ऊर्जा दोनों मिल जाए, वह व्यक्ति को सफलता से कोई रोक सकता है? इसीलिए हम ये भी नहीं कहते सर। हैं कि दूध से, अगर आप सच्चे दिल से रुद्राभिषेक कर रहे हो, तो उससे आपको धन की प्राप्ति भी होती है। उसके बाद क्या यूज जी। करते हैं? मध। दही। इससे किसकी क्या, किस चीज की प्राप्ति होती है? धन, आरोग्य। अब मध में ऐसा क्या है कि धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है? कभी सोचा आपने? मध कौन बनाता है? हाँ जी। हनी भी। हनी भी। हनी भी कैसे बनाती है? मतलब फ्लावर बहुत से, सारे फ्लावर्स नेक्टर लेकर। फ्लावर्स से। हाँ। पराग पराग से सर, वो फूलों के। मेहनत बहुत लगता है उसको बनने के लिए। वो एक एक फ्लावर से जाके वो पूरा हनी नेक्टर को हनी ले भी लेके एक जगह पे स्टोर कर दी। हनी भी करती क्या पता आपको? हर जगह के सभी सुगंधित अच्छी अच्छी चीजों को एकत्रित करके एक ऊर्जा जनरेट करती है। और उस ऊर्जा का जो रिजल्टेंट आउटपुट है वो मध है, जो कि बहुत मीठा और स्वादिष्ट होता है। संसार की सबसे मीठी चीजों में से एक। ठीक जी है। सर। और जब आप उस चीज को करते हो, तो वो जो सबसे रिफाइंड चीजें होती है जगह जगह से एकत्रित की हुई, तो वह आरोग्य का कारक बनती है, वो धन का कारक बनती है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है? घी। ये आईफोन किसका है वो प्लीज म्यूट कर ले, बैकग्राउंड साउंड बहुत है। धन्यवाद। घी। घी क्या, किस चीज का कारक होता है पता है आपको? कुछ चीजें जो ऐसी है ना, वीनस। कुछ बल चीजें, का वीनस का है वैसे। देखो, मध, घी, और उसके बाद एक है आपका गन्ने का रस। कराती है। ठीक है। ये कुछ चीजें ऐसी है जो उसका बनने की प्रोसेस समझिए आप, आपको समझ जाएगा। घी भी बनने में बहुत मेहनत है, और पूरा रिफाइंड आउटपुट है, फ- ऊर्जा का रिफाइंड आउटपुट है। इसलिए ये मोक्ष की प्राप्ति का कारक भी होता है।
आजकल तो यस। ये घी से कोई रुद्राभिषेक जल्दी करता नहीं क्योंकि बहुत कॉस्टली है, बट एक्चुअल में ये मोक्षदायिनी है। ठीक है। गन्ने का रस धन का कारक है। थोड़ा टाइम नजदीक आ रहा है, शॉर्टेज है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ अभी। गन्ने का सर एक रस। चीज पूछनी थी आपसे। बोलिए बोलिए। सर ये जो आपने जैसे बताया कि गन्ने के रस से हम जो रुद्राभिषेक करते हैं, हम्म। तो हम नहा धो के सुबह मंदिर जाते हैं भगवान शिव को जल अर्पण करने के लिए। हम्म। तो उस समय जो गन्ने का रस है वो उपलब्ध नहीं होता है, तो क्या हम पहले लेके रखें, कैसे करें? मतलब थोड़ी नहीं दुविधा नहीं थी मुझे इससे। नहीं नहीं, पहले लेके मत रखो, पहले लेके मत रखो। अच्छा सर। जी जी। क्योंकि गन्ने के रस में पॉइजनिंग हो जाती है, लाभ अच्छा नहीं सर। है, वो नुकसान करेगा। वो आपके जी। हित में भी नहीं है, ना ही रुद्राभिषेक के लिए वो उचित है, वो दूषित हो जाएगा। तो ये किस प्रकार से कर सकते हैं सर, थोड़ा सा बताएंगे वो प्लीज? वो आप शिववास वगैरह देख करके दिन में कर ले, शाम को कर ले, जैसा आपको समय मिले। अच्छा, शाम को कर सकते हैं सर? शाम के समय तो वैसे सर ही रात को मंदिर अभिषेक अलाउड किया नहीं जा होते। सकता है? देखो कई मंदिर करते हैं, वैसे तो अभिषेक का कोई ये नहीं है, क्योंकि आप अगर रुद्री पे करते हैं तो आपका है कि आप उस पाताल का, उस रुद्र से, उस ब्रह्मांड से कनेक्ट कर रहे हो, तो किया जा सकता है। लेकिन अब वो कई मंदिर अलाउ करते, कई मंदिर अलाउ नहीं करते। ठीक है, मैं रूल्स ब्रेक करने की बात कभी नहीं कहूंगा। ठीक है। जी जी। ठीक है सर, उसके धन्यवाद सर। उसके बाद सरसों का तेल, थोड़ा शॉर्ट टाइम में इस पे और इलाबोरेटेड डिस्कशन नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है। सर्वनाश के लिए। शत्रुनाश शत्रुनाश से के लिए। ज्यादा तंत्रनाश। आप पे जी कोई बाधा हम्म। है तो मैं कहूंगा बाधा नाश। और इस जी। एक सलाह दूंगा मैं, जो मेरा प्रयोग है, इससे किया हुआ रुद्राभिषेक जो आपने जनरेट किया, जो जो आपने इसका जो भी ये था क्या, तेल था, उसको एकत्रित करे और उससे हवन करे उसी मंत्र पे। डिवाइन अच्छा काम अच्छा। करता है। जी सर। डिवाइन डिवाइन काम करता है। कड़वा हवन करना है इससे, मतलब सरसों से, गीली हाँ, सरसों से। जी सर जी। सरसों के तेल जिससे आपने रुद्राभिषेक किया, उसी को अच्छा, सिर्फ एकत्रित कर तेल ले, से? एकत्रित कर ले और उसी से हवन करे। ठीक है, तेल क्या होती है, सिर्फ खाली डालनी? तेल नहीं, साथ में आप हवन सामग्री वो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और लेकिन हवन सामग्री उसी मंत्र पे करना है, लेकिन जिस मंत्र पे आपने रुद्राभिषेक किया था। ठीक है। ओम नमः शिवाय तो ओम ठीक नमः है। शिवाय। जी सर। इसके बाद इत्र का भी प्रयोग लोग करते हैं। ठीक है, सुगंधित चीजें। हाँ जी, सुगंध जल को सुगंधित करके उसमें इत्र मिक्स मिश्रित करके। हाँ, ये भी आपके रोग नष्ट करने में काम आता है। ठीक है, इस पे हम कभी एक क्लास बहुत डिटेल ले लेंगे, क्योंकि वो कैसे क्या होता है, बट अभी थोड़ा शॉर्ट ऑफ टाइम है, इसलिए मैं फास्ट जा रहा हूँ। ठीक है। और किस चीज का उपयोग करते हो आप?